वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आदरणीय सम्मानित मंच, सभी उपस्थित किसानों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं, बहनें, पुलिस प्रशासन, एलआईयू के लोग, पत्रकार बंधु और जितने भी जत्थेबंदी यहाँ पे आई है। कुछ लोग दिल्ली से नए आए आज इस धरने में। वो गाड़ी में जब केएमपी से उतरे तो कह रहे कि धरना यहाँ से शुरू हो गया, मगर गाड़ी से चलते रहो तो एक दिन में धरना देख नहीं सकता कोई। जो बता जा रहा है कि खाली हो गए, टेंट खाली हो गए, चले गए सब, इनको बताने दो, उनसे कुछ होने वाला नहीं है। किसान जब तक यहां से जीत नहीं होगी, किसान वापसी नहीं जाएगा। ये निश्चित कर दिया किसान ने कि हम जीत के ही हमसे वापसी जाना है, बगैर उसके नहीं जाना। लोग यहां पे गर्मी, ये कहते हैं कि दिल्ली के लोग के किसान जब गर्मी पड़ेगी, फसल की कटाई होगी तो किसान वापसी चला जाएगा। इनको ये नहीं पता, जो बेवकूफ लोग दिल्ली में रहते हैं, ये जो नेता लोग जो दिल्ली में रहते हैं, जो अधिकारी हैं, उनको ये नहीं पता कि गर्मी नहीं होगी तो तुमको खाने के लिए कनक नहीं मिलेगा, अनाज नहीं मिलेगा। वो गर्मी से ही तो पकता है। जब गर्मी 40 डिग्री से ऊपर जाएगी तो जब ही अनाज पैदा होता है, जब भी हमारे नहरों में पानी आएगा, बर्फ पिघलेगी तो पानी आएगा। और हम तो आदि हैं, गर्मी यहाँ पे है, हम गांव में जाएंगे तो गर्मी वहां पे भी रहेगी। हमने कहा कि आप बातचीत करो, जो हमारे मसले हैं उन मसलों का समाधान करो। ये तलाश मत करो कि किसान यहां से चला जाएगा। जो लोग, जो माताएं, बहनें, जो नौजवान इस तपती हुई गर्मी में यहां पे रहेगा, आने वाली 3 पीढ़ियों तक आपसे हिसाब लेगा। वो 3 पीढ़ी तक आपसे हिसाब लेगा। जो यहाँ पे तपेगा वो समझते हैं कि वो आपके गुणगान करेगा वहां पे जाके। जो यहाँ से गुस्सा लेकर जाएगा, जो तपन यहाँ पे वो महसूस करेगा, जो ठंड यहाँ पे महसूस करेगा। 250 से ज्यादा लोग हमारे किसान शहीद हो गए और आप समझते हैं कि ये यहाँ से ऐसे ही चला जाएगा और आपकी जीत हो जाएगी। जाएंगे या पूरा हिंदुस्तान भर में जो हमारे जत्थेबंदी हैं, ये पूरे हिंदुस्तान भर में प्रोग्राम लगे हुए हैं। जाइए जगह जगह पूरे हिंदुस्तान भर में। इनके मसले एक ही हैं। किसी भी किसान से अगर बात करेंगे तो उसका मसला है कि एमएसपी पे कानून बने, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसके कम पे हमारी फसलों की खरीद ना हो। 3 बिल जो भारत सरकार लेकर आई, उन बिलों को वापसी करो। आगे जो बातचीत होगी, जो हमारी कमेटी है, जो हमारी जत्थेबंदी है, उनसे बातचीत करो। ये अभी पूरा बहाना ढूंढ रहे हैं, अभी तलाश कर रहे हैं कि 100 दिन हो गए, अब ये चले जाएंगे वापसी। पिछले 15 दिन से सरकार चुप थी। अब ये एक तलाश इन्होंने करवाई कि गांव के लोगों को इनके खिलाफ इकट्ठा करो, एक माहौल बनाओ। और वे 50-100 लोग जो गांव के भी नहीं हैं, वे बाहर से आके गांव में रहते हैं, जो वर्कर है किसी पार्टी के, बयान कर वो न्यूसेंस कर रहे, मतलब अपने लोगों को इतना कमजोर मान रहे कि वे कुछ नहीं कह रहे तो आप इन पर डले पत्थर फेंकोगे। तो इसका मतलब आज हमारी समझ में आता है कि कश्मीर के अंदर जवानों पर पत्थर फेंके जाते हैं और दिल्ली जो सबसे सुरक्षित जगह है वहां पे किसानों पर पत्थर फेंके जाते हैं। उनका तालमेल आपस में मिला हुआ है। जो जवान पर पत्थर फेंकता है और दिल्ली में किसान पर पत्थर फेंकता है, इसका मतलब वो पत्थर फेंकने वाला एक ही है, कोई दूसरा नहीं है। यही लोग पर फिकवाते हैं पत्थर, ये सियासी लोग हैं। आपको बहका के वोट लेंगे, काम दूसरा करेंगे। हजारों ट्रक उत्तर प्रदेश और बिहार से धान और गेहूं के आते हैं साइड में। उनको लगता है कि पंजाब और हरियाणा में एमएसपी है, वहां पे सेलर हैं, व्यापारी खरीदता है उधर से। 6 और 7, 8 रुपए किलो तक चावल खरीदे जाते हैं वहां पे। मक्का 6 और 7 और 8 रुपए किलो,
बाजरे का भाव 10 से 11 रुपए किलो, गेहूं 14 और 15 रुपए किलो का आज भी भाव है। पूरा हिंदुस्तान लूट लिया, ये लुटेरे हैं, इनसे देश को बचाना है। देश में लुटेरे आगे, इनको भगाना पड़ेगा और ये भागेंगे यहां से डंडे से। अगर घर में कोई चोर आ जाएगा तो वहां पर पाठ करने से नहीं भागेगा, वो भागेगा लाठी से, वो भागेगा जागने से। और जमीन की क्या अहमियत होती है, मैं एक सवाल आपसे जरूर करूंगा। अगर दुनिया में सबसे प्यारी चीज कोई है तो मेरी माताएं बहनें भी हैं, मेरे सभी यहाँ बुजुर्गवार यहाँ पे हैं, तो सबसे प्यारी चीज ये लगता है कि पुत्र जो होता है वो सबसे प्यारा चीज होती है। जरा हाथ उठाओ, सबसे प्यारा तो पुत्र होता है ना, हाथ तो उठाओ, सब माताओं का भी हाथ उठाओ। लेकिन मुझे एक चीज जरूर बताओ आप कि किसी बुजुर्गवार ने जित्ते जी अपने लड़के के नाम अपनी जमीन करी, जो प्रॉपर्टी है, जो जमीन है वो करी, जमीन नहीं करता अपने लड़के के नाम में, तो सबसे प्यारी तो जमीन हुई ना। अपने लड़के को अगर चुनना पड़े और जमीन को, तो बुढ़ा आदमी ये कह देगा कि इसको जमीन नहीं देने का, इसको नहीं देने का, जमीन पोते को दे दूंगा, इसको नहीं देने का, यही कहता है ना। तो जमीन सबसे प्यारी है, उसी जमीन पे कब्जा करने की नियत से ये बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई। 20 साल में आपकी जमीन नहीं बचनी। जो पंजाब दिख रहा है ना कि बड़ी बड़ी ट्रॉली है, बड़े बड़े ट्रैक्टर है, पंजाब की बहुत तरक्की हो रही है, ये पंजाब की तरक्की खेत से तरक्की नहीं है। पंजाब की तरक्की है कि अगर हमारा बच्चा कोई बाहर नौकरी कर रहा है, बाहर विदेशों में वो मजदूरी कर रहा है, तो वो तरक्की इसकी दिखती है, खेत से तरक्की नहीं है। खेत का तो वही भाव आपका है, वही भाव बिहार का है, वही उत्तर प्रदेश और वही बंगाल का है। खेत से अगर आमदनी होती तो बिहार का किसान भी मजदूरी नहीं करता हो यहां पर आने के। उत्तर प्रदेश की हालात आप देख लो कि वो नहीं करता। जो भी परिवार अगर आज ठीक है, जिनके 2 रुपया बाहर से नौकरी पैसे का आ रहे हैं, वो परिवार ठीक है, वो परिवार अपने मकान पे पुताई और रंग करवा सकता है। जमीन से कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमको भाव ही नहीं मिला। आज हम कौन से भाव की लड़ाई लड़ रहे हैं? जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो कम से कम रेट भारत सरकार ने तय करा है, आज पिछले 3 महीने से उसी चीज के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई आप हमको वही भाव दे दो। उस भाव के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही। अगर हम मार्केट का भाव मांग लें तो भाव तो ये देंगे ही नहीं। मार्केट का भाव था, जो टिकैत साहब का फार्मूला था, उन्होंने हमेशा उस फार्मूले पर लड़ाई लड़ी। दिल्ली के अंदर 1988 में जब 5-6 लाख आदमी लेकर दिल्ली के बोट क्लब पर रहे, तो उस टाइम पे भी उनका फार्मूला था कि 1967 को आधार वर्ष मान के हमारी फसलों के भाव तय कर दो। 1967 में 3 क्विंटल गेहूं कनक बेच के हम 1 तोला सोना खरीद सकते थे। आज दे दो हमको। उस टाइम पे भट्टे की जो अव्वलीन छात्री, जो वृक्ष छात्री थी, वे 1 क्विंटल गेहूं बेच के 2500 हम खरीद सकते थे। 30 रुपए की 1000 ईंट आती थी मकान बनाने की। जो सैलरियां थी, वो 1 महीने की सैलरी में 1 क्विंटल गेहूं नहीं खरीद सकते थे। आज कहां गए? आज सोने का भाव 50 रुपए है, तो इसका मतलब गेहूं का भाव 18,000 रुपए क्विंटल होना चाहिए था। किसान ने रात कूट कर नहीं खाया कि उसने रात कूट कर खाया, उसने नुकसान करा देश का। ये सारा हमारे जो बुजुर्गवार थे, उनको तो लगाव रखा कि आप खेती क्यारी में रखो, पढ़ाई आपको नहीं करनी। आपके हमारे हिसाब किताब में बुजुर्गवारों के साथ में धोखा करा गया है हमारे। ये आंदोलन तो अगर पूरा देश जिस तरह से आज खड़ा हुआ है, अगर 88-90 के दशक में ये पूरा देश खड़ा होता तो आज इसका रास्ता बैठ जाता पूरा का पूरा। लेकिन आज भी जिस तरह से पूरा पंजाब की 30 जत्थेबंदी ने इकट्ठा होकर
जो अलग अलग लड़ाइयां अलग अलग झंडों के नीचे लड़ती थी, वे सब आज इकट्ठे हुए पंजाब में अगुवाई करी, हरियाणा उत्तर प्रदेश साथ में इकट्ठा हुआ, उसके बाद में राजस्थान और पूरे देश को जोड़ने का काम करा गया। आज ये लड़ाई पूर्ण रूप से उस मुकाम तक जाएगी जो हमारे बुजुर्गवार थे, जो उनकी बात थी, जो उनके मसले समाधान नहीं हुए थे, जो हम पिछले 50-60 साल से घाटे की खेती करते थे, वो दिन अब नजदीक आना शुरू हुआ है। जिस तरह से ये मोर्चेबंदी, पूरे देश का किसान इस मोर्चेबंदी में शामिल हो रहा है, उसने कड़कती ठंड भी देखी, बरसात भी देखी, अब गर्मी भी देखेगा, आने वाली बरसात भी देखेगा, और जो मसलों का समाधान होगा वो सर्दियों में होगा। उसकी तैयारी आप लोगों को करनी होगी। ये नहीं है कि 1 महीने में 2 महीने में समाधान हो जाएगा। ये धरने हमको अक्टूबर नवंबर तक चलाने पड़ेंगे। हमारे मसलों का जो समाधान होगा वो जाके नवंबर और दिसंबर में होगा, ये ध्यान रख लेना। हमको तैयारी जो 2021 का जो साल है, ये आंदोलन का साल है 2021, इसके लिए हमको चैन से नहीं बैठना। 1 साल अगर ये किसान आंदोलन कर लेगा तो ये हमारी जमीनें बच जाएगी, बड़ी बड़ी कंपनियां ये यहां से देश छोड़कर चली जाएगी। इतने बड़े बड़े गोदाम इनके बन चुके हैं यहाँ पे, ये जितना पंजाब और हरियाणा ये पैदा करता है ना, गेहूं कनक जो धान आप पैदा करते हो, इतने बड़े बड़े गोदाम हैं कि पूरा का पूरा खरीद के भर देंगे और यहाँ पे भूख में व्यापार होगा, रोटी तिजोरी में बंद होगी, अनाज पे व्यापारियों के ताले लगेंगे। भूख कितनी लगेगी, भूख के आधार पे देश में व्यापार तय होगा, कीमतें तय होगी। हमें उसकी लड़ाई लड़नी है। जो गरीब आदमी है वो क्या करेगा? महंगाई का क्या हाल है, सिलेंडर का क्या रेट है, डीजल कहां जाएगा? क्या उस हिसाब से फसलों की कीमतें बढ़ रही? नहीं बढ़ रही। तो ये लड़ाई हमको लंबी लड़ाई चलनी पड़ेगी, हमको लंबी लड़ाई की ही तैयारी करनी पड़ेगी। हताश होने की जरूरत नहीं है, ये बहुत चाल चलेंगे। हमारा मनोबल डाउन करने की कोशिश करेंगे, हमको अपना मनोबल डाउन नहीं करना। हमको तैयारी लड़ाई की करनी है और जीत उसी की होती है जो दूसरे के उस पर नजर रखेगा कि मुझे वहां तक जाना है। ये नहीं कि मुझे बचाव करना है, वो मेरे घर पर आक्रमण करेगा और मैं बचाव की मुद्रा में रहूंगा। नहीं, ये किसान तेरे घर तक जाएगा, तेरे पार्लियामेंट तक जाएगा। किसान मंडी की व्यवस्था हो चुकी है, आने वाले टाइम पे पार्लियामेंट के अंदर धान और गेहूं की बिक्री होगी, उसके लिए दिल्ली तैयार रहना। हमारी नई मंडी होगी, नई मंडी का स्थान पार्लियामेंट होगा। यहाँ के प्रधानमंत्री ने कहा है कि किसान अपनी फसलों को कहीं पे भी बेच ले, हमने मंडी की व्यवस्था कर ली। या तो हमारी फसलें एमएसपी में बिकेगी, नहीं तो जहां पे हमारे फसलों के रेट तय हुए हैं, हमारी फसलें पार्लियामेंट के गेट पे बिकेगी। नई मंडी देश में किसान ने तय कर दी है। दिल्ली सरकार कान खोल के सुन रही है, किसान भी वही है, ये मजदूर भी वही है, ये ट्रैक्टर भी वही है, ये फेर चलेंगे। तारीख जब भी संयुक्त मोर्चा तय करेगा, अपने धान और गेहूं अपनी फसलों को लेकर दिल्ली की तरफ फेर चलेंगे। होशियार रहना दिल्ली, जितने भी आप तारबंदी और किलेबंदी करेंगे, इनके सबके इंतजाम है हमारे पास में। आप करो तारबंदी, इन तारबंदियों का इंतजाम है हमारे पास में। 1 रिजाई और 4 कंबल उसके ऊपर तार के ऊपर गिरेंगे, हमारे लोग पार करेंगे उसको, कुछ नहीं रोक सकते। ये सब इंतजाम कर लिया हमने। या तो हमारे फसलों के भाव मिलेंगे या पार्लियामेंट की मंडी बनाई जाएगी। हमको झूठा फंसाया गया लाल किले के ऊपर। लाल किले पर हमारा कोई कॉल नहीं थी। हमको जाना है तो पार्लियामेंट पे जाएंगे। जिस दिन संयुक्त मोर्चा तय
में जाएगा। 2002 में भी पार्लियामेंट के ताले लगाए, इन्हीं किसान ने अपनी फसलें 2002 में भी फूंकी। आप अपनी सिक्योरिटी बढ़ा लेना, ये किसान आएगा पार्लियामेंट पे जिस दिन संयुक्त मोर्चा तय करेगा, जिस दिन हम अपने सुझाव देंगे संयुक्त मोर्चे को, ये जिस दिन तारीख तय करेगा अपनी फसलें किसान दिल्ली लेकर जाएगा। आप अपनी मीटिंगें चलाते रहो, आपका बढ़िया संगठन यहाँ पे है और पूरे पंजाब की जिस तरह से जत्थेबंदी आ रही है, हरियाणा की जो खाप पंचायतें हैं उन्हें पूरी मोर्चेबंदी के साथ में समर्थन दिया है, क्योंकि खाप पंचायत कोई लड़ाकू फौज नहीं है, खाप पंचायत भी किसान है, नुकसान उनका भी है। ये जो आपस में तालमेल बिठा है ना, इस तालमेल को नहीं बिगड़ने देना। आज भी कुछ लोग चाहते हैं, आज भी कह रहे जी ये सरदार, इनका क्या मतलब जी, आप बगल हटाओ जी, आप बगल हटो जी। कहो ये कौन सा गणित है भाई? ये कह रहे जी तो बड़े किसान है जी, आप छोटे किसान हो जी। ये गुणा भाग बहुत लगाएंगे, ये पंजाब हरियाणा को बांटेंगे, ये सरदार नॉन सरदार को बांटेंगे, ये छोटे बड़े किसान को बांटेंगे, ये आपस में जत्थेबंदी को अलग अलग करेंगे। इनसे अलग नहीं होना। हमारे मसले एक हैं, हमारा रोजगार एक है, हमारी फसलें एक है, तो हमारा रेट भी एक है। हम जहां पर बेचेंगे उसका पैसा भी करेंसी, इंडियन करेंसी हमको मिलेगी। तो जब सारे मसले एक हैं तो हम अलग कैसे हो सकते हैं? हमारा झंडा अलग हो सकता है, हमारी विचारधारा एक हो सकती है, हमारे मसले अलग नहीं, विचारधारा कोई भिन्न हो सकती है हमारी, लेकिन मुद्दा हमारा एक है। मुद्दा है हमारा किसानी, मुद्दा है मजदूरी, मुद्दा है महंगाई। उसके खिलाफ ये आंदोलन है और ये आंदोलन करीब 5-6 लाख लोग आज भी दिल्ली के चारों तरफ हर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। ये कहेंगे कि जी वहां से हट गए, उस वाला मोर्चे से हट गए, आप भी चले जाओ जी। कहीं से नहीं हटा। कुछ अखबार के लोग हैं वे झूठ फैलाने का काम करते हैं, कुछ चैनल के लोग हैं उनका 24 घंटे का यही काम है। टेंट खाली हो गया, भाई गर्मी में आप दोपहरी में बरसाती वाला टेंट दिखाओगे कि खाली हो गया, क्या पूरी दोपहरी में गर्मी में लोग उसमें बैठे भी लगे तुझे? वो सड़क दिखाते हैं, देखो जी ट्रैक्टर तो है, खाली है जी, ट्रैक्टर को फोटो दिखाओगे धूप में 12 बजे फोटो दिखाओगे ट्रैक्टर का, खाली होगा जी ट्रैक्टर। तो गांव के लोग हताश हो जाते हैं जी खाली हो गया। अरे कहीं खाली नहीं हुआ भाई, पेड़ की छाया में बैठे, टेंट हमारे नीचे थे ऊपर हो गए, उसमें जाली लगा रहे, कोई खाली नहीं हुआ। तो इनके चक्कर में मत आना, अपना आंदोलन जारी रहेगा। हमारी कमेटी, अगर उनको जरूरत होगी भारत सरकार को, हमारी कमेटी है उसको वो बात करेगी और जो भी कमेटी फैसला लेगी उसको हम मान लेंगे। लेकिन अभी वे तैयार नहीं है, अभी कोई बातचीत नहीं चल रही। आप अपने आंदोलन पर ध्यान दो, अपने संगठन पर ध्यान दो और जो हमारे नेता हैं यहाँ पे आप उन पर ध्यान दो, उग्रा जी पे ध्यान दो। बढ़िया आपका संगठन है। मैं तो उग्रा जी को कह रहा था जी आपके साथ में जरूर रहना पड़ेगा। आपने कैसे ऐसा संगठन बनाया व्यवस्थित तरीके से, ये पूरा आप हमको सीखना पड़ेगा। तो सीखेंगे आपका जो संगठन कैसे इस संगठन को मैनेजमेंट करते हैं। बढ़िया आपका संगठन है और ऊपरले वाले से वाहिगुरु से ये करते हैं कि ये संगठन पूरे देश में इस तरह के संगठन खड़े हो और देश के किसानों का मसला सोल्व हो। क्योंकि हम अब बंगाल और पूरा तमिलनाडु, कर्नाटक, पूरे देश भर में हमारे लोग जा रहे हैं, वहां पर मीटिंग कर रहे हैं। पूरे देश का मसले यही जो 4-5 स्टेट है जो दिल्ली के चारों तरफ है, इन्हीं को इन मसलों को सोल्व करना है। आपने बात सुनी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उग्रा। लोक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकारां तो ना चाहत करो, अपनी राखी आप करो। सारियां जथेबंदियां दा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आओ है, यही है हमारे बड़े लीडर। ये वहां एक आधी बात कहे तो बात बहुत मजबूती से कहते हैं जब वहां मीटिंग होती है। ठीक है जी, बहुत देखो राज्यपाल जी हुए, ये हुए और लाखोवाल जी है, तो ये बहुत से लोग हैं वहां पे,
सारे आप अपने में मजबूत लोग हैं पंजाब के। आओ जी आओ, आओ, आओ। लोक एकता जिंदाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी योगी खट्टर मुर्दाबाद लोक विरोधी काला कानून रद्द करो लोक विरोधी काला कानून रद्द करो। ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ